बात पहली खबर की, उस मुलाकात की जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं की नजर टिकी थी। ये तस्वीरें जरा देखिए। ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। बिम्स्टेक की साइडलाइंस पर दोनों नेता एक दूसरे से मिले। इस मुलाकात में मोदी ने यूनुस से हाथ तो मिलाया, लेकिन मुलाकात से निकली जानकारी बता रही है कि मीटिंग सशर्त थी। यानी भारत ने बांग्लादेश को क्लियर कट बता दिया कि अगर हालात सुधरेंगे सिर्फ तभी रिश्ते बेहतर रह पाएंगे। 5 अगस्त 2024 वो तारीख जब बांग्लादेश में लोकतंत्र का गला घोंटकर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया। इस तख्ता पलट के बाद ये पहली बार था जब मोदी और यूनुस एक दूसरे से मिले और इस मुलाकात में सबसे अहम मुद्दा था बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहा जुल्म। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूनुस के सामने ही बांग्लादेशी हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। बातचीत में मोदी ने कहा कि समावेशी बांग्लादेश ही विकास के रास्ते खोल सकता है। जिन्होंने भी अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया है उनकी जांच की जानी चाहिए। Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus. बांग्लादेशी हिंदुओं पर कट्टरपंथी जमातें लगातार हमला कर रही हैं। इन जमातों को पूरी तरह यूनुस का समर्थन हासिल है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर मुखर हुए थे और अब प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग। क्या ये दो ऐसे प्रेशर पॉइंट्स बन सकते हैं जो यूनुस को बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मजबूर कर सकते हैं? हमारे को लगता नहीं है कि यूनुस ने बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर अत्याचार चल रहा है इसको बंद करने के लिए कुछ भी कोशिश करेगा, क्योंकि उस मीटिंग के बाद यूनुस ने उसके अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स में जो स्टेटमेंट इशू की उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात की, मगर ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार या जो चिन्मय कृष्ण प्रभु को जेल से रिहा करने के बाद जो हुआ है ये सब कुछ किसी की चीज़ के बारे में उसने बात नहीं की। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद यूनुस सरकार इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभुदास को रिहा कर सकती है। दरअसल चिन्मय प्रभुदास ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन यूनुस के लिए यह आसान नहीं होगा। चिन्मय प्रभुदास की रिहाई के खिलाफ बांग्लादेश की कट्टरपंथी आवाज जरूर उठाएंगे। अगर कट्टरपंथियों के अत्याचारों पर जांच बैठी उसे भी कट्टरपंथी जमातें कबूल नहीं करेंगी। इसी वजह से माना जा रहा है अगर यूनुस ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की शर्तों को पूरा किया तो कट्टरपंथी तत्व अपनी नफरती तलवार का मुंह यूनुस की तरफ भी मोड़ सकते हैं। यूनुस वो भी जानता है कि वो अगर नरेंद्र मोदी जी की बात मानेंगे और यहाँ ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करेगा, जिहादियों के खिलाफ कुछ एक्शन लेगा, तो ये उसके जो ओरिजिनल पावर बांग्लादेश में है जंगी जिहादी, ये सब के सब उसके खिलाफ चले जाएगा। यूनुस के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो वो कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करें, अपने देश में बगावत का सामना करें, या फिर कट्टरपंथियों को शह दें और अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार के गवाह बने। क्योंकि अगर भारत जैसे देशों ने बांग्लादेश के साथ व्यापार या आर्थिक गतिविधियां रोक दी तो अर्थशास्त्र के मास्टर माने जाने वाले यूनुस भी बांग्लादेश को बचा नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोदी और यूनुस की मुलाकात के दौरान एक और अहम बात जो भारत की तरफ से कही गई, मुद्दा था मोहम्मद यूनुस की बेवजह की बयानबाजी, जिसकी एक तस्वीर कुछ दिन पहले चीन से सामने आई थी। जो भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर के मोहम्मद यूनुस ने विवादित बयान दिया। States of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things,
bring things to Nepal, China, bring it out to the whole rest of the world. और कहा यह जा रहा है कि यूनुस से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि बिना बात के मुद्दा उठाना, गैर जरूरी मुद्दों को हवा देना भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच में रोड़ा बन सकता है।